नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया का नया इनकम टैक्स रेजिम और नया इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में। ये बिल काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पुरानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा और कुछ खास चेंजेस किया है और बजट 2025 के ऊपर भी कुछ डिस्कस करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम गहरे से समझेंगे। मैं हूँ रिंकू, आपको वेलकम करता हूँ हिंदी पिक चैनल में। सबसे पहले देखते हैं, हमारा इंडिया में दो तरीका का टैक्स होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरी होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। और दूसरी इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी और टोल टैक्स, रोड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। चैप्टर नंबर 1, न्यू इनकम टैक्स रेजिम कैसा है। 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने, अगर आपका एनुअल इनकम 12 लाख तक है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। अगर आपका सैलरी है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा जो कि 75,000, टोटल 12,75,000 तक। आपका मन में ये आया होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है। एग्जाम्पल, समर एक साल में 20 लाख कमाता है तो उनका इनकम टैक्स कितना कट होगा। इनकम टैक्स काउंट करेगा 19,25,000 तक की काउंट करेगा क्योंकि वो 75,000 कम करके ही काउंट करेगा। और चलिए आप देखते हैं नया इनकम टैक्स स्लैब्स कैसा है। 0 से 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 लाख 5% ऑफ 4 लाख का जो कि 20,000 होता है। 8 से 12 लाख जो कि 10% ऑफ 4 लाख का जो कि 40,000 होता है। आपने अभी बोला है कि 12 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, तो 60,000 कैसे आ गए। 60,000 रुपये वो रिबेट थ्रू मिलेगा क्योंकि इनकम टैक्स वेबसाइट में आपने जाकर लॉग इन करके आपने इनकम टैक्स रिबेट थ्रू आपने अप्लाई करना है। 12 से 16 लाख जो कि 15% ऑफ 4 लाख का जो कि 60,000 रुपये से होता है। 16 से 20 लाख जो कि 20% ऑफ है 4 लाख का जो कि 80,000 रुपये। 20 से 26 लाख जो कि 25% ऑफ 4 लाख का जो कि 1 लाख रुपये होता है। तो 26 से ज्यादा जितने कमाते हो उनका 30% ऑफ होता है। केस नंबर 1, अर्जुन ने अगर 14 लाख एनुअल इनकम कमाई होता तो कितनी टैक्स पे करेगा। देखिए 14 लाख माइनस 12 लाख जो भी 2 लाख का होता है। 15% ऑफ 2 लाख कर देना जो कि 2 लाख डिवाइडेड बाय 100 करना। 100 करने के बाद 2000 आया। 2000 के मल्टीप्लाई जितना परसेंट 15% 15 कर देना जो कि टोटल 30,000 आ रहा है। 30,000 टैक्स नहीं पे करना है जो कि टैक्स के स्लैब से हिसाब से जो कि 4 से 8 लाख 5% जो कि 20,000 है तो 20,000 ऐड करना और 8 से 12 लाख जो कि 10% है तो 40,000 भी ऐड करना। टोटल मिलाकर जो कि 30,000, 40,000 और 20,000 टोटल 90,000 टैक्स पे करेगा अर्जुन ने 14 लाख अगर एनुअल इनकम करा हो तो। केस नंबर 2, अर्जुन ने अगर 12,10,000 एनुअल इनकम कमाई है तो कितनी टैक्स पे करेगा। देखिए 12,10,000 माइनस 12 लाख जो कि 10,000 होते हैं। 15% ऑफ 10,000 है तो कितना आएगा, 1,500 रुपये आएगा। 1,500 अगर टैक्स के स्लैब से हिसाब से 20,000 और 40,000 तो ऐड हो गया, कितना होगा 61,500 रुपये होगा। क्या मतलब 12 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है तो थोड़ी सी ज्यादा हो गया तो 61,500 के पे करेगा क्या, नहीं। इस केस में मार्जिनल रिलीफ जो कि अप्लाई होगा जो कि देखिए अगर 12,10,000 अगर इनकम है तो उन इस केस में 10,000 ही पे करना पड़ता है क्योंकि 21,500 ज्यादा बड़ा है ना, इसीलिए 10,000 कम है तो 10,000 ही पे करना पड़ता है। 12 लाख से 12,75,000 अगर अंडर में आए तो मार्जिनल रिलीफ कंसेप्ट यूज होगा। अब देखते हैं ओल्ड रिजम वर्सेस न्यू रिजम क्या क्या मेजर चेंजेस आया है। ओल्ड रिजम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता था, अब हो गया 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देता। और सम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक मिलता था, अब हो गया 75,000 तक। ओल्ड रिजम में जो कि टैक्स स्लैब्स अलग अलग गैप में 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख ऐसे गैप होता था, अब हो गया 4 लाख। मतलब
जो 4 गैप, 4 से 8 लाख जो कि 4 लाख गैप है। अगर और एक चीज याद रखना, टैक्स के ऊपर सब टैक्स भी कट होता है। सब टैक्स का मतलब सीज टैक्स जो कि 4% सीज टैक्स कट होता है। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन ने 14 लाख कमाया तो 90,000 टैक्स दिया। 90,000 का सीज टैक्स 4%, मतलब 90,000 का 4% जो कि 3,600 रुपया होता है। 90,000 प्लस 3,600 टोटल हुआ है 93,600। वो फाइनल टैक्स दिया है अर्जुन ने जो कि 14 लाख के ऊपर। वो जो 4% है 14 लाख का नहीं है, 90,000 का 4% है। और एक चीज, 1 अप्रैल 2025 को जो 12 लाख टैक्स में जो भी बोला हूँ वो स्टार्ट होगा। और एक इनकम टैक्स रिजिम में जो भी स्लैब्स हुआ है वो जुलाई 2026 को स्टार्ट होगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2027 को स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 2, इनकम टैक्स बिल 2025। सबसे पहले देखते हैं मनी बिल क्या होता है। अगर मनी बिल में पावर है लोकसभा के पास, अगर मनी बिल आएगा तो प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन में भी आएगा। मनी बिल आएगा तो लोकसभा स्पीकर ही डिसाइड करेगा कौन सी बिल, मनी बिल। जब लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा मना नहीं कर सकती, कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते, हाँ सजेशन दे सकते और मैक्सिमम 14 दिन तक पेंडिंग रख सकते हैं। हमारा राज्यसभा मनी बिल को एक बार मनी बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, हाँ तो हाँ बोल सकते, ना तो ना बोल सकते, लेकिन बिल को वापस नहीं भेज सकते। और कोई भी जॉइंट सेटिंग मनी बिल में नहीं होता है। फरवरी 13, 2025 को पार्लियामेंट में द इनकम टैक्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस करा गया है। और मेजर चेंजेस क्या है तो सबसे पहले देखते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस कर अब हो गया इनकम टैक्स एक्ट 2025। और एक खास बात है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि 1 अप्रैल 2026 को स्टार्ट होगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट, प्रीवियस ईयर, असाइनमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर जो बोलते थे अब हो गया टैक्स ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर जो कि अब हो गया टैक्स ईयर का माना जाता है। 823 पेजेस था पुराने बिल, अब हो गया 622 पेजेस जो कि 201 शॉर्टेज हो गया, जो कि अच्छी इस बिल को सिंप्लीफाई करने के लिए ये सब चीज करा गया। जो कि पुराने बिल में 298 सेक्शंस थे, 23 चैप्टर्स और 14 शेड्यूल्स थी। अब नया में 536 सेक्शंस, 23 चैप्टर्स, 16 शेड्यूल्स हो गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेडिएंट, ये सारी चीजें एक सेक्शन में रहती हैं। और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो कि 12% वो चेंज नहीं हुआ है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वो चेंज नहीं हुआ जो कि 20% होता है। देखिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ये सब ट्रेडिंग जो करते हैं शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि ट्रेडिंग में करते हैं उन लोगों के लिए। और एक चीज, ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम वो भी चेंज नहीं हुआ है, वो भी इस बिल में इंक्लूडेड है। वो मतलब ओल्ड रिजिम हटा नहीं गया है, अभी भी इस बिल में है। बिल अगर और भी पढ़ना चाहते हो इस बिल को तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस बिल को 622 पेजेस आप जाकर डाउनलोड करके आप इन्हें पढ़ सकते। चैप्टर नंबर 3, यूनियन बजट 2025 पॉलिसीज। इस बजट में गवर्नमेंट ने 50.65 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर में केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड्स में जो कि 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन्स और डायर फार्मर्स जो कि 5 लाख तक लोन दे सकता है। और दूसरी धन योजना में 100 डिस्ट्रिक्ट में फार्मर फैसिलिटी, फार्मर प्रोडक्टिविटी और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की फैसिलिटी दिया जाएगा, जो कि 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट होने वाली है इस प्रोग्राम में। इस बजट में बिहार के अंदर बहुत कुछ बात उठाया है, जो कि इस साल अक्टूबर महीने में इलेक्शन आने वाला है, जो कि पहला मक्खन बोर्ड इन बिहार जो कि वैल्यू एंड टोटल मार्केटिंग मक्खन बोर्ड होगा, और दूसरी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन बिहार, और तीसरी वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट बिहार में होगा, और चौथी आईआईटी पटना हॉस्टल्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड भी करा जाएगा। और इंडिया में टोटल 23 आईआईटीज में
में 6,500 सीट्स इंक्रीज करा जाएगा और मेडिकल एजुकेशन के लिए यूजी और पीजी के लिए 10,000 सीट्स ऐड करा जाएगा और गवर्नमेंट का गोल है नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर 75,000 तक ऐड करा जाएगा, गवर्नमेंट का गोल है। और एआई फॉर एजुकेशन के लिए 500 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट ने डे केयर कैंसर सेंटर जो कि ऑल डिस्ट्रिक्ट में नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर 200 सेंटर्स होगी। गवर्नमेंट में टॉय सेक्टर को भी इंक्लूड कर दिया जो कि एनी टॉयज एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मेक इन इंडिया अभियान के थ्रू एक्सपोर्ट करा जाएगा। एमएसएमई थ्रू फर्स्ट टाइम इंटरफेस स्कीम आ रहा है जो कि वुमेन्स को एसटी और एससी कैटेगरी नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर 2 करोड़ तक लोन दिए जाए क्योंकि 5 लाख वुमेन्स को मिले। और भी पढ़ना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आज की इस वीडियो इतना ही गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब टू अनडिफेक्ट, लाइक और शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।